भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पूर्व संभाग प्रभारी, जयपुर किसान मोर्चा एवं प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओड महासभा राजस्थान ने भूपेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ के निर्देशन के पश्चात बिना किसी शर्त के नामांकन वापस लेकर रामगढ़ में मंच साझा कर भाजपा का पुनः दामन थामा। सूरा ने अवगत करते हुए बताया कि राजस्थान के ओड समाज के मांग पत्र को भी स्वीकार किया। साथ ही कहा, ओड जाति हिंदुत्व का हिस्सा है, इसे हम मूल धारा में लाना है। मेरा नामांकन हिंदुत्व व राष्ट्र से बड़ा नहीं, राष्ट्र हित हिंदुत्व हित मेरे लिए सर्वोपरि है। माननीय भूपेंद्र यादव मंत्री के नेतृत्व में गोविंदगढ़ और बड़ौदा में मंडल सभा में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह को भारी बहुमत से जिताने की निर्मल सूरा हिंदू ने आह्वान किया। दीपावली मिलन समारोह के दौरान प्रत्याशी सुखवंत के साथ मुबारकपुर, नौगांव, रामगढ़ कस्बों में पैदल घूमकर सभी व्यापारियों एवं मतदाताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ग्राम जुगरावर काबास, मुनपुर, पीपली काबास, गुड़गुड़ौत, मैरोडिया काबास, बगड़ तिराया तथा नगली मेघा का सघन दौरा किया। निर्मल सूरा ने बगड़ में हिंदुत्व पर गरजते हुए कहा, यह उपचुनाव हिंदुत्व, राष्ट्रहित, राजस्थान सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार और रामगढ़ के आम मतदाताओं के इज्जत मान सम्मान का चुनाव है। ऐसे हमें अपनी आन बान और शान के लिए जीतना ही होगा। केवल सुखवंत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रामगढ़ का एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत जी के अभियान के दौरान रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो निर्दलीय नामांकन पत्र भरा गया था और बागी उम्मीदवार के तौर पर मुझे पार्टी ने, राजस्थान सरकार ने निर्देशित कर नामांकन वापस लेने के लिए कहा। मैंने तुरंत प्रभाव से अपना नामांकन वापस लिया और दिनांक 30 तारीख को माननीय भूपेंद्र जी भारत सरकार के मंत्री के द्वारा रामगढ़ मंच पर मैंने भाजपा को पुनः अपने विधिवत रूप से कार्य को आरंभ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के सुखवंत जी के सघन अभियान के दौरान रामगढ़ के गाँव में घूमना आरंभ कर दिया। मैं सभी रामगढ़ क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता बाहर है उनको भी बुलाया जाए, जो नौकरी पेशे में उनको घर बुलाया जाए, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। राजस्थान सरकार की आन बान शान का सवाल है, केंद्र सरकार की आन बान का सवाल है और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता की इज्जत और मान सम्मान का सवाल है। क्योंकि अगर हम अपने इष्ट भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को अगर नहीं मानेंगे तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा अधिक से अधिक भारी मतों से भाई सुखवंत सिंह को जिताकर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओड महासभा, राष्ट्रीय सचिव हिंदू वाहिनी संगठन एवं राष्ट्रीय प्रदेश संगठन महामंत्री अटल भाजपा सहयोगी मंच। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के आपके और हमारे लाडले प्रत्याशी श्री सुखवंत जी हमारे बीच में है। भाइयों, मैं तो आपको इतना कहना चाहूंगा, ये सुखवंत जी का चुनाव नहीं है, आपकी इज्जत, आबरू, मान और सम्मान का चुनाव है, हिंदुत्व की रक्षा और सुरक्षा का चुनाव है। राजस्थान सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का 7 सीटों में से एक सीट केवल रामगढ़ की सीट पर टिकी हुई है कि रामगढ़ की सीट निकलनी चाहिए और भारी बहुमत से निकलनी चाहिए। मैं आपको इतना आह्वान करना चाहूंगा कि आपका एक मत भी बेकार नहीं जाना चाहिए, एक वोट भी खाली नहीं जाना चाहिए। सामने वाले को आप देखते हो, मुट्ठी बंद वोट पड़ता है। क्या हमने वो जज्बा नहीं है कि हम सारे प्रतिष्ठान बंद करके, खेती बाड़ी बंद करके, चूल्हा चौकी बंद करके एकजुट होकर हिंदुत्व की राह पर मुट्ठी बंद कर बंद को वोट देने घर से बाहर निकले। ये मेरा आपको एक बहुत बड़ी समझ है कि ये हमारे आम बान और शान की लड़ाई है। हमें बाहर का वोट भी बुलाना होगा, घर का वोट भी निकालना होगा। रोजी रोटी में है वो काम भी छोड़ने हो गए। सुखवंत भाई को वोट नहीं दे रहे, आप अपने आप को जिता रहे हो, आप हिंदुत्व को जिता रहे हो, आप भगवान श्री रामचंद्र जी को जिता रहे हो, आप राजस्थान सरकार के सम्मान को जिता रहे हो, आप भूपेंद्र भाई जी को जिता रहे हो। तो मैं अधिक समय नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा
अस्तित्व की लड़ाई है, रामगढ़ में हिंदुत्व और सनातन धर्म की लड़ाई है। आपको पूर्ण 100% वोट करना है। जय हिंद, जय भारत। अगले कार्यक्रम थोड़े लेट हो रहे हैं, इसलिए आग्रह करेंगे संक्षिप्त में इस भारद्वाजी में हमें थोड़ा सा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज।